हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल गौड़ है। मैं मैथ्स की फैकल्टी हूँ और काफ़ी समय से मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहा हूँ। हम एसएससी, बैंकिंग के लिए, एफसीआई के लिए, रेलवेज के लिए। और आप जानते ही हैं एसएससी का एग्जाम अब सामने है आपके 2017। तो क्या रणनीति रहनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में। तो अरिथमेटिक तो बच्चे को हम खींच के ले जाते हैं, प्रॉब्लम आती नहीं है, बच्चा उसको पढ़ता भी आ रहा है। एडवांस से थोड़ा डरा रहता है। और अगर आपको सच बताऊं तो एडवांस अरिथमेटिक से भी हल्का पड़ता है अगर हम उसकी थ्योरम्स को और कॉन्सेप्ट को पकड़ लें। ज्योमेट्री का हवा बना रखा है मार्केट में। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सर ज्योमेट्री दोबारा करवा दो। हम कोशिश करते हैं, बिल्कुल बेसिक लेके चलते हैं। तो मैं आज आप लोगों के लिए ही यहां हूं। मैं ऑनलाइन कुछ आपको जितना बेसिक पढ़ा पाऊंगा, आज मैं सेंटर्स लेके चलूंगा ज्योमेट्री के। केंद्र आप देखिएगा, केंद्र दो तरीके से पढ़ाए जा सकते हैं। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर, और दूसरा अगर मैं लेके चलूं तो मैं आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्री से लेके चलूंगा, जो हमारा पार्ट नहीं है वैसे। पर केंद्र सेंटर्स में हमें बार बार कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी समझने के लिए। जब हम कंपास का प्रयोग करते थे उस समय हमारे पास ना कंपास होता है। अब तो ऑनलाइन एग्जाम्स आ चुके हैं, आपको पेन भी आपको स्कूल से ही मिलता है। तो पहले से ही हमें उस कॉन्सेप्ट को जानकर आगे चलना है। तो मैं कोशिश करूंगा आज आप लोगों को इस बारे में समझा पाऊं। देखिएगा बच्चों, हम कोशिश करते हैं कि कितने प्रकार के सेंटर हैं, किस तरह से हम उन्हें पढ़ सकते हैं। ज्योमेट्री का पार्ट है। मैं हर कोशिश करूंगा कुछ 7-8 दिन में इन छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए निकालता रहूं, ताकि ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ आप रेफरेंस के रूप में इन वीडियोस को यूज करें। देखिएगा बच्चों, पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सेंटर कितने प्रकार के होते हैं, केंद्र कितने प्रकार के होते हैं। पहला, जिसको हम कहते हैं इन सेंटर। क्या कहा जाता है? इन सेंटर। इसको हिंदी में कहा जाता है अंतः केंद्र। नाम भी जानना जरूरी है। क्या टेक्निक से निकाले जाते हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, मैं सारी जितनी हो पाएंगी, जितना हम प्री से मेंस तक का, मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ हम पहले पड़ाव तक जाएंगे। रणनीति दोनों की होनी चाहिए। पहला तो प्री तो निकालना है, नौकरी लेना मेंस से ही होगा। प्री तो सिर्फ एक लेवल है क्रॉस करना, और अभी तक हमें यह भी नहीं पता क्वालिफाइंग है या नहीं है। देखिएगा, दूसरे सेंटर की जब हम बात करते हैं, दूसरा सेंटर इन सेंटर के बाद आता है सर्कम, जिसको आप कहते हैं परिकेंद्र। परि से आप समझे होंगे परिधि। बात समझिएगा बच्चों, सारे नाम के साथ ही इनकी प्रॉपर्टीज जुड़ी हुई रहती है। सर्कम जो चारों तरफ, किसी फिगर के चारों तरफ आ गए। ये देखिएगा बच्चों, अगर मैं भाई तीसरे की बात करूं तो तीसरा रहता है ऑर्थो सेंटर। देखिएगा बच्चों, ऑर्थो का मतलब लंब केंद्र। लंब से आप समझे होंगे एक लंब, एक परपेंडिकुलर। तो इन चीजों से आप समझते चलते हैं कि इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन होती होगी। देखिएगा भाई, अगर हम चौथे की बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। और हिंदी में इसको कहा जाता है केंद्रक। और केंद्र के साथ कुछ ऐसी और चीजें जुड़ी हैं जो हमारे एग्जाम में और अलग अलग बेहतरीन तरीके से यूज होती है, जिसको हम कहते हैं मीडियंस, जिसको आप कहते हैं माध्यिका। माध्यिका का मतलब होता है जब किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को टच किया जाता है सामने वाले वर्टेक्स से, उसी को माध्यिका कहा जाता है। बच्चों, पहला इन सेंटर, दूसरा सर्कम। इन सेंटर अंतः केंद्र, दूसरा परिकेंद्र सर्कम, तीसरा ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, चौथा सेंट्रॉइड केंद्रक, मीडियन माध्यिका। सब सहमत है भाई? आगे चलते हैं इसको लेके। देखिएगा बच्चों, मैं सबसे पहले लेके चलूंगा अंत केंद्र, और आप कोशिश कीजिएगा यहां से समझे, इसी के ऊपर क्वेश्चन निकालने शुरू करें। क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं होता। क्वेश्चंस को यूज करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से आनी चाहिए भाई। देखिएगा बच्चों, अब हमारे पास त्रिभुज है। मैं त्रिभुज के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। 3 तरीके के त्रिभुज माने जाते हैं, भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर, साइड्स के आधार पर और उसके एंगल्स के आधार पर। जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, जब 2 भुजाएं बराबर होती हैं, जब तीनों में से एक भी भुजा बराबर ना हो, वो मैं वीडियो अलग से निकालूंगा। पर अभी हम चलेंगे कोण के आधार पर।
किसके आधार पर चलेंगे बच्चों? कोण के आधार पर। कोण, एंगल्स। बच्चों 3 तरीके के कोण रहते हैं हमारे पास। न्यून, जिसको आप कहते हैं न्यून कोण को एक्यूट एंगल, जिसके सारे के सारे कोण 90 से कम चले जाते हैं। फिर जाते हैं ऑब्ट्यूज की तरफ। ऑब्ट्यूज में क्या कहते हैं? ये अधिक कोण, जब एक कोण 90 से ऊपर चला जाता है। फिर एक चलता है राइट एंगल, जिसको आप कहते हैं समकोण। जहां जहां इनका यूज होगा, प्रयोग होगा, मैं आप लोगों को सूचित करता रहूंगा। आप देखते रहिएगा कि किस तरह से मैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्री को यूज करके आगे चलूंगा। बच्चों देखिए, मैं एक त्रिभुज उठाता हूं, मान लीजिए कोई भी त्रिभुज है, इक्विलेटरल हो सकता है, समबाहु, समद्विबाहु, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मैंने एक न्यून कोण त्रिभुज उठाया। बच्चों देखिएगा, तीन भुजाएं हैं सामने, ए बी सी, मैंने इसकी मार्किंग कर दी। तो देखिएगा बच्चों, कुछ याद करें, जब मैं कंपास उठाता था, पेन रखता था और रख के एक चाप लगा देता था। मैंने बी को केंद्र उठाया और यहां से बच्चों देखिएगा इस तरह से एक चाप लगा दी। अब देखिए, मैं यहां से इसको इस तरह से काटूं तो आप जानते हैं ये क्या होता है। पहले तो हम ये समझे ये है क्या पढ़ क्या रहे हैं हम लोग। मैं अंत केंद्र की बात करूंगा। अब देखिएगा, मैंने इस तरह से एक चाप लगाई, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कोण समद्विभाजक। इस चाप से हम एंगल को बाइसेक्ट करते थे। बच्चों देखिएगा, जब भी अंत केंद्र की बात होगी, किसकी बात होगी? इन सेंटर की। तो मेरे भाई सारे समझिएगा कि ये एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कार्य करता है। किसके ऊपर कार्य करता है? कोण समद्विभाजक के ऊपर। अब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, देखिए इसी प्रकार मैं यहां से भी इसको बनाकर एक चाप लगा दूंगा। इस तरह से लगाई जाती है ये, और जब मैं यहां से इसको भी इस तरह से काट दूं। अब ध्यान दीजिएगा सारे भाई, अब देखिए मैं इन समद्विभाजक को एक साथ मिलाऊंगा। ये जिस बिंदु पर मिलते हैं, जहां एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे से मिलेंगे, उसी बिंदु को क्या कहा जाता है? इन सेंटर, अंत केंद्र। पहली बात तो बिंदु को समझिए बच्चों, इसी बिंदु को क्या कहा जाएगा? इन सेंटर। अब इसको हम आई से डिनोट कर सकते हैं। इसको आंतरिक इन सेंटर भी कहा जाता है, इंटरनल बाइसेक्टर से बना हुआ इन सेंटर। बच्चों इस तरह से एक एक्सटर्नल भी बनता है, बाहरी भी बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा सारे भाई, अगर मैं इस भुजा को आगे ले जाऊं और इस भुजा को भी आगे ले जाऊं, तो मेरे पास एक बी कोण यहां भी मिला और बी कोण यहां भी मिला। मैंने इसको भी बाइसेक्ट किया, इसका भी समद्विभाजक निकाला, इसका भी समद्विभाजक निकाला, और मैंने इसको एक्सटर्नली भी ज्वाइन कर दिया और बाहरी रूप से भी ज्वाइन कर दिया। बात समझ पा रहे हैं सारे बच्चे? इसको अगर हम आई मानते हैं तो इसको हम क्या मानते हैं? आई डैश के रूप में। इसको भी इन सेंटर ही कहा जाता है, परंतु बाहरी, एक्सटर्नल बाइसेक्टर के द्वारा बनाया गया। दोबारा से समझिएगा, एक त्रिभुज उठाया, मैंने एंगल्स को बाइसेक्ट किया, कोण समद्विभाजक लिए, और जिस बिंदु पर वो एंगल बाइसेक्टर मिले, उसी बिंदु को हम अंत केंद्र के नाम से जानते हैं, आई के नाम से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चन में भी आई देगा, कुछ और भी दे सकता है, पर हम अगर जनरली लेके चलें तो आई डैश। अब प्रॉपर्टीज क्या क्या कहती हैं? सबसे पहले भाई, सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में बना, आज भी बनता है, बताइए मेरे भाई कि BIC का मान क्या होगा? इस कोण BIC का मान क्या होगा? समझ पा रहे हैं? हम BIC एंगल बाइसेक्टर से बने हुए जिस बिंदु पर हम गिरे, मतलब अंत केंद्र वाले कोण का क्या होगा? इसकी प्रॉपर्टी कहती है भाई कि हम इसको 90 जमा हाफ ऑफ एंगल A, जो उसके विपरीत चला गया। मैं एक ही बात नहीं करता मेरे दोस्त, जब यहां से काटूंगा तो इसके विपरीत आएगा, जब यहां से काटूंगा तो इसके विपरीत आएगा। और मैंने जब BC के विपरीत भुजा उठाई, जिस कोण को लेकर हम चलते हैं, एंगल B और एंगल C, ये कौन सी भुजा पर था भाई? BC पर। कौन सी भुजा पर? BC पर। और BC के विपरीत कोण कौन सा पड़ा है भाई सामने? वो था कोण A। आपको समझना पड़ेगा कि 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल क्या बनता है? ABIC।
सहमत है? ये इंटरनल वाला। और जब मैं एक्सटर्नल की बात करता हूं, बाहरी की बात करता हूं, तो दोस्त बनता वही है, पर प्लस की जगह क्या ले लेता है? ये माइनस। ये बात आप समझ पाए होंगे। अब इसमें और भी कुछ है, पहले तो समझेंगे कि ये क्या क्या था। हम एंगल्स की एक प्रॉपर्टी समझ पाए, एक प्रॉपर्टी ये और दूसरी प्रॉपर्टी ये। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिएगा भाई, जब हम बात करते हैं कि ये इन सेंटर की बात की, इन सेंटर का मतलब केंद्र, केंद्र से कुछ ना कुछ तो वृत्त बनता ही होगा, कोई ना कोई तो हम सर्कल बनाते ही होंगे। अब सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, चलो एक बार इसको उतारिए एक बार। चलिए, देखो भाई, अब मैं काम इसका मैंने डायरेक्ट इसको बना लिया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। और आप जानते हैं ये मार्किंग लिख दी थी मैंने, इसको क्या लिखा था? 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। और सहमत होंगे सारे बच्चे इस चीज से। और देखिएगा बच्चों, यहां पर जब मिला होगा ये, तो यहां से भी मिलाया गया होगा। अब सारे बच्चे ध्यान से समझिएगा, मेरे पास तीन भुजाएं हैं, ए बी है, ए सी है, बी सी है। अब मैं यहां सर्कल बनाने जा रहा हूं। वृत्त कैसे बनाया जाता है? इसी बिंदु से सामने बीसी के ऊपर लंब डाला गया होगा। लंब मतलब एक परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री पर किसी भुजा को टच करता है। सारे बच्चे देखिएगा, और यहां से जब मैं इस भुजा पर डालूंगा तो वो भी 90 डिग्री पर ही डाला गया, और जब यहां से डालूंगा तो भी 90 डिग्री पर ही डाला गया। अब आप देखिएगा, जब मैं अंत केंद्र की बात करता हूं, मैं उस बिंदु से सामने वाली भुजा के ऊपर जब लंब डालूंगा तो ये तीनों के तीनों बराबर होंगे, ये तीनों के तीनों बराबर होंगे। इसको मैं छोटे आर से डिनोट करूंगा। छोटा आर क्या कहता है? इसको कहा जाता है इन रेडियस। क्या कहा जाता है इसे? इन रेडियस। अंत त्रिज्या, त्रिज्या तो है ही है, अंत त्रिज्या। बच्चों, जब मेरे पास एक बिंदु से तीन बिंदुओं की दूरी बराबर आ जाती है, उसी को त्रिज्या बनाया जाता है। वहां से जब हम एक सर्कल खींच देते हैं, एक वृत्त खींच देते हैं, तो देखिएगा किस प्रकार इसको केंद्र लेकर मैंने एक सर्कल बना दिया। और आप देख पाएंगे ये सर्कल इस फिगर के अंदर बना, त्रिभुज के अंदर बना। किसी भी फिगर के अंदर बने हुई वृत्त को, सर्कल को हम सर्कल, अंत वृत्त ही कहते हैं। तो ये क्या बन जाता है हमारा? इन सर्कल, अंत वृत्त। बात समझ पा रहे हैं? और बच्चों, छोटा आर निकालने का कुछ और भी तरीका रहता है। देखिएगा, जब मैं छोटा आर निकालता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में अर्ध परिमाप। समझ पा रहे हैं भाई? चलिए इसको उतारिए। अगले हम त्रिभुज की तरफ चलते हैं, अगले केंद्र की तरफ चलते हैं। इसमें एक चीज और बतानी रह गई, उसको भी हम समझ लेते हैं। मैं चाह रहा हूं कि एक ही बार में आपको कम से कम सारी प्रॉपर्टीज तो मैं बता पाऊं। क्वेश्चंस तो बहुत सारे, अनंत क्वेश्चन है, जितने भी बनाते चलेंगे हम लोग। तो आप लोग एक बार इसको समझें, प्रॉपर्टी समझें। एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया। देखिएगा बच्चों, ध्यान दीजिए एक बार। अभी मैंने शुरुआत में ही आपको इस प्रकार दो तरीके के अंत केंद्र बताए थे, एक तो इंटरनल, एक एक्सटर्नल बाइसेक्टर से बना हुआ। बच्चों, इंटरनल से जब बना होगा तो वो यहां पर काट दिया गया था, और एक्सटर्नल से काट दिया गया था यहां तक। इस भाई को आई मान लें, इस भाई को आई डैश मान लें, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको याद होगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए था, और ये क्या था दोस्त? 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए है भाई। समझ पा रहे हैं? इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। ध्यान दो भाई, थोड़ा सा
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे चलने के लिए हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। दिमाग में से उन बातों को निकालो कि मुझे समझ में नहीं आएगा, ज्योमेट्री में नहीं कर सकता, हल्का है बिल्कुल, थोड़ा सा समझो क्या मुश्किल है इसमें। ये देखना बच्चों, ये 90 जमा हाफ ऑफ एंगल ए रहा होगा और ये 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए रहा होगा। आप इन दोनों कोणों को जोड़कर देखिएगा क्या मिलेगा। 90 जमा हाफ ऑफ एंगल ए को जोड़ूं, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए को जोड़ूं, तो आप जानते हैं ये प्लस माइनस से आमने सामने खत्म हो जाएंगे, है ना। तो आप देखिएगा आई और आई डैश का जोड़ आपको 180 डिग्री के आसपास पहुंचा देता है। अगर ये 180 डिग्री आता होगा तो ये एक स्पेसिफिक टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनता है, चतुर्भुज बनता है। इस चतुर्भुज को जो कहते हैं ना बच्चों, देखिएगा यहां पर अगर मैं एक सर्कल खींच दूंगा तो इस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स उसकी परिधि पर गिरेंगे। इस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर होंगे और आप जानते हैं एक सर्कल के ऊपर बनने वाले क्वाड्रिलेटरल को आप चक्रीय चतुर्भुज भी कहते हैं, साइक्लिक क्वाड या चक्रीय चतुर्भुज, जिसकी विपरीत कोण हमेशा जोड़कर समपूरक होते हैं, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। अगर भाई ये दोनों 180 रहे होंगे तो चारों कोण 360 होते हैं, तो भाई बी और सी वाला ये वाला जोड़ भी तो 180 डिग्री पर पहुंचा देगा आपको। ये भी बहुत काम आता है हमारी परीक्षा में जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं। ये तो रहा अंत केंद्र के बारे में, बात समझिएगा भाई। अब आगे चलेंगे हम परिकेंद्र की तरफ, सरकम सेंटर्स की तरफ। सरकम सेंटर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्री से ही सिखाऊंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई। और साथ साथ उतारा मत करो, दिक्कत बहुत है, उतारते हो साथ साथ, आधी चीज समझ में आती है आधी नहीं आती, तो पहले समझ लो। अब तो वीडियो है, अब तो इसको पॉज करके देख भी सकते हो, क्लास में तो उतारते रहते हो साथ साथ। तो भाई देखना एक बार, अब ध्यान से समझो, नोटबुक बंद करो, पहले कंस्ट्रक्शन सीखो, आगे दोस्तों को बताओ, समझाओ उनको कि भाई यहां से सीखा जा सकता है। चलो भाई, अभी हमने अंत केंद्र के बारे में पढ़ा और मैं मानता हूं उससे ज्यादा उसमें है नहीं, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस में वो लैंग्वेज का डिफरेंस तो लाएगा भाई। समझो दोस्तों एक बार, प्यारे दोस्तों एक बार ये समझो कि अंत केंद्र डन है हमारा, अभी हमें सीखना है सरकम। सरकम मतलब परि केंद्र। देखना भाई एक बार किस तरह से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं और समझते हैं ये है क्या। अंत केंद्र में हमने सीखा हम कोण समद्विभाजक से, एंगल बाइसेक्टर से जिस बिंदु पर मिलाते हैं वहां से हम लंब डालकर एक वृत्त बना लेते हैं। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब देखिएगा, अब हम बात करेंगे न्यून कोण की, एक्यूट की, एक्यूट एंगल त्रिभुज की बात करते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं बच्चों। देखिए मैंने एक त्रिभुज लिया, एक ट्रायंगल लिया, कोई भी ट्रायंगल रहा हो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, बट एक्यूट होना चाहिए, भुजाएं बराबर हैं नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एक जनरलाइज टर्म में हम बात करते हैं बच्चों। लास्ट में अंत केंद्र में हमने कोण को काटा था, इस बार हम भुजा को काटते हैं। क्या किया जाता था, कंपास लिया जाता था, पेंसिल रखते थे, पेन रखते थे, उसे कुछ दूरी तक खोला जाता था और इस प्रकार करके एक चाप लगा दी जाती थी, मान लीजिए ये। और भाई फिर हम दूसरी भुजा पर चलते हैं और यहां से भी एक चाप लगा देते हैं भाई, और इसी प्रकार हम नीचे की तरफ भी एक चाप लगा देते हैं। देखिएगा बच्चों मैंने क्या किया, जब मैं इनको मिलाता हूं भाई, समझो एक बार, जब मैं इनको मिला देता हूं आपको यह समझना पड़ेगा, जो बता रहा हूं वो समझिएगा। देखिए भाई ये मैंने भुजा को काटा है, समझिएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक। इसी प्रकार मैं यहां से भी, और एक और बात समझो, ये जरूरी नहीं कि ये समद्विभाजक ए के साथ मिले, ये बाइसेक्टर ए के साथ मिले, जरूरी नहीं। हो सकता है किसी त्रिभुज में मान लीजिएगा भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, वहां मिल जाता, यहां नहीं मिलता, जरूरी नहीं कि मिल जाए, हो सकता है मिल जाता। तो आप देखिएगा यहां से हमने इसका समद्विभाजक लिया बच्चों, यहां से इस तरह से इस भुजा को भी हमने काट दिया, और देखिए यहां से भी अब हम एक बिंदु पर तो मिला,
अब हम बात करते हैं तीसरे वाले की, इसको भी हम यहां मिला देते हैं। एक बिंदु पर ये मिल गया। देखिए भाई, ये भी इसी तरह से काटा होगा इसको। ध्यान से समझिएगा क्या बता रहा हूं मैं। अब परिकेंद्र की बात करता हूं। परिकेंद्र में कोण की बात नहीं होगी, यहां बात होगी भुजाओं की, साइड्स की। साइड्स को बाइसेक्ट किया गया और आप देखिए जिस बिंदु पर मिलता है इसे O से डिनोट कर सकते हैं। देख, मैं इसको ये नहीं कह रहा हूं O का मतलब इसका परिकेंद्र ही होगा, जरूरी नहीं होता भाई। ये देखिएगा, इसको क्या लिया हमने, सरकम सेंटर। अब ध्यान दें सारे बच्चे, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी बराबर होगी। और जब मैं आपको यह बताता हूं कि जब एक बिंदु से 3 बिंदुओं की दूरी बराबर होती है तो आप मान के चलिएगा ये एक वृत्त बनाएगा, एक सर्कल बनाता है। और सर्कल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, त्रिज्या। त्रिज्या चाहिए होती है। त्रिज्या एक बिंदु से जब वृत्त की परिधि की दूरी बराबर जाती है उसी को तो त्रिज्या कहते हैं दोस्त। त्रिज्या मतलब जब केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी बराबर हो, त्रिज्या मतलब रेडियस। तो आप देखिए बच्चों, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक बराबर है, तो क्या मैं इसे रेडियस मान सकता हूं? इसको हम बड़े आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। इसी को हम क्या कहते हैं, परित्रिज्या, सरकम रेडियस। अब आप देखिएगा, जब एक बिंदु से 3 बिंदुओं की दूरी बराबर हुई तो सर्कल बनाया जा सकता है। ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने यहां से एक सर्कल बना दिया और जो वो इनके थ्रू होता हुआ गुजरा। ये सर्कल तो बना, आपने देखा कि इस सर्कल के अंदर ट्रायंगल आया। अब देखिए बच्चों, इसी सर्कल को हम क्या कहते हैं, सरकम सर्कल। लैंग्वेज का भी तो बहुत फर्क आ जाता है। लैंग्वेज में हम सर्कम ही सीख नहीं पाते। हाँ भाई, समझ पा रहे? तो हमें समझना पड़ेगा, इसी को हम सरकम सर्कल कहते हैं और इसी को हम परिवृत्त भी कहते हैं। बात समझ पाए सारे बच्चे? और आप देखिएगा भाई, अब ये देखिए कि जब भी हम बात करते हैं न्यून कोण की, न्यून कोण त्रिभुज की, न्यून कोण में जो सेंटर होगा वो ट्रायंगल के अंदर होगा। इट इज इनसाइड द ट्रायंगल। त्रिभुज के अंदर ही ये केंद्र होता है। और आप देखिए, यहां से जब ये R था तो R निकालने का तरीका भी हमें सीखना पड़ेगा। देखिए यहां पर कैपिटल R बराबर क्या रहता है भाई, लास्ट में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर पढ़ा था। यहां रहेगा A इंटू B इंटू C अपॉन 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल। बच्चों ये A है तो इसके सामने वाली भुजा को भी क्या कहते होंगे, A। ये B है तो इसके सामने वाली भुजा को B। ये C तो इसको क्या, C। देखिएगा भाई एक बार, ये A B C मतलब भुजाओं का मल्टीपल, गुणनफल, और बटे में 4 क्षेत्रफल त्रिभुज का। बात समझे भाई यहां तक? चले एक बार इसको समझिए, फिर मैं इसकी प्रॉपर्टीज के साथ थोड़ा और आगे चलूंगा। पहले इसको उतार लीजिए दोस्त एक बार।